नमस्कार साथियों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज बात करते हैं उस हृदय रोग की और उस डाइजेशन सिस्टम की कमजोरी की, जिसके कारण हमारा बीपी हाई हो जाता है या हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है अचानक ही। और अचानक हमें इमरजेंसी में आना पड़ता है। और इमरजेंसी में तो आप जानते हैं आते ही क्या होता है, स्टंट लगा दीजिए या फिर ऑपरेशन कर दीजिए, बाईपास कर दीजिए या फिर ब्लड चढ़ा दीजिए। और कुछ नहीं, जो हुआ उसका इलाज आपने पा लिया, लेकिन आप दोबारा रोगी ना बने, आपको दोबारा ये इमरजेंसी ना आए, उस चीज से अगर आप बचना चाहते हैं तो आयुर्वेद की इन दवाओं का प्रयोग कीजिए। क्योंकि आयुर्वेद कहता है सर्वेशाम रोगाणाम निदानम कुपिता मलः। सब रोगों का मूल कारण जो है मल है, और उनको दूषित होने से ही शरीर के अंदर रोग पैदा होते हैं। तो इसका मतलब आपके शरीर में बढ़ने वाला बीपी और कम होने वाला ब्लड प्रेशर, ये दोनों ही पेट की खराबी के कारण है। और पेट की जब खराबी हो जाती है या फिर हृदय की कमजोरी के कारण हो जाता है। हृदय कमजोर किस चीज से होता है? आकुंचनम प्रसारणम उन्मेषम निमेषम या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे सवाते निषिद्धते। हमारा शरीर हमेशा हार्ट जो है डुप्लप का काम करता है, ऐसे फैलता और सिकुड़ता है बार बार। और यह फैलना और सिकुड़ना, खुलना और बंद होना आयुर्वेद कहता है वायु के द्वारा ही चलता है। यानी वायु कहाँ से पैदा होती है? जब आपका पेट खराब होता है। पेट कब खराब होता है? जब आप गलत समय पर भोजन करते हैं। तो आइए जानिए कि ये गलत समय का भोजन क्या है, या हमारा भोजन क्या होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए। तो आयुर्वेद कहता है हित भूख, मित भूख, ऋत भूख। हितकारी खाइए, ऋतु अनुसार खाइए और थोड़ा खाइए। अब ऋतु क्या है, कैसे खाएंगे? इसका सीधा सा उन फलों के ऊपर जाता है, उन सब्जियों पर जाता है कि हमें कैसे पता चले कि ये ऋतु की है, इस मौसम की सीजनल है। तो उसकी एक साधारण सी परिभाषा है कि जो फल सब्जी सस्ती हो जाए, यानी आपको अधिक मात्रा में बाजार में आ रही है, तो इसका मतलब वो आपकी फल या सब्जी ऋतु के अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिए। उस फल सब्जी को आप सलाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और सब्जी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और सब्जी अगर आप बनाते हैं तो ध्यान रखिए उसमें भोजन के पचने के पश्चात, यानी सब्जी को जो पक जाए, तैयार हो जाए, उसके पश्चात जो है हमें छौंक लगाना चाहिए घी का। आप लोग तेल का प्रयोग करते हैं, तैलम तेजम हरती, तेल तेज को हरता है। आज जितने कैंसर का कारण वो तेल है, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे वो बादाम का तेल है, चाहे वो अन्य कोई तेल है। बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो बादाम खाते हैं, कोई कहता है अखरोट खाता हूँ, ये सभी तेल तो बनते हैं। तैलम तेजम हरती, तेल तेज को हरता है, तेल इम्यूनिटी पावर को खत्म करता है, इसलिए तेल का प्रयोग कभी नहीं करना। तो हम बात कर रहे थे आपके इस रोग की कि किस तरह से आज हम रोगी बनते जा रहे हैं और उन रोगों के कारण अचानक हमारा बीपी बढ़ जाता है। क्योंकि जब डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो जाता है तो हमारा कच्चा रस बनता है और कच्चा रक्त बनता है, जो नसों में चिपकता हुआ चला जाता है। जब नसों में चिपकना शुरू हो जाता है तो नसें अपना काम करना बंद कर देती है, नर्व सिस्टम कमजोर हो जाता है, स्पंदन क्रिया कम हो जाती है और वायु को गुजरने की जगह नहीं मिलती, तो हमारा बीपी हाई हो जाता है। और जब खाए हुए रस का रक्त नहीं बनता है, कफ बनने लग जाता है, तो हमारा बीपी लो हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है, जिसके लिए आपको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें इस रोग को दूर करने के लिए आपको डाइजेशन सिस्टम ठीक करना चाहिए। और डाइजेशन सिस्टम के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुबह 9 बजे से पहले हर हालत में भोजन कर लेना चाहिए। और आटा जो है 5 किलो गेहूँ, 2 किलो चना, 1 किलो जौ मिलाकर मोटे आटे की रोटी का प्रयोग करेंगे। हाँ, अगर आपका बीपी लो रहता है तो पुनर्नवारिष्ट भोजन के पश्चात उसी के साथ पुनर्नवादी मंडूर की गोली का प्रयोग कर लीजिए। और भोजन से पहले लोहासव का प्रयोग कीजिए। अगर आप इन दोनों चीजों का 1 महीना प्रयोग करते हैं तो न तो कभी आपका बीपी हाई होगा, न कभी आपका बीपी लो होगा, क्योंकि ये दोनों ही चीजें डाइजेशन पावर को बढ़ाती है। पुनर्नवा के बारे में तो कहा गया कि पुनः पुनः नवती थी पुनर्नवा, जो शरीर में मरी हुई कोशिकाओं को जिंदा कर देती है, उसका नाम पुनर्नवा है। तो साठी जिसको कहते हैं, चौलाई काउंदरा की जो सब्जी बनाते हैं, ये सभी आपके रक्तवर्धक है। बथुआ है, ये भी आपका रक्तवर्धक है। और
ये सभी चीजें आपके हृदय को ताकत देती है। दूसरा, अगर आप समझते हैं कि अचानक आपकी धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, इसका मतलब आपका हृदय कमजोर है, तो वहां अर्जुनारिष्ट के साथ हृदय आरणा रस का प्रयोग कीजिए और भोजन से पहले याकुती रस उसका प्रयोग कर लीजिए। आपका हृदय मजबूत हो जाएगा, और जब हृदय मजबूत हो जाएगा तो हृदय अपना काम ठीक करेगा तो नसों में रुकावट नहीं होगी, और नसों में रुकावट नहीं होगी तो हमारे नर्व सिस्टम कमजोर नहीं होगा, और जब नर्व सिस्टम कमजोर नहीं होगा तो न आपको बीपी लो होगा न बीपी हाई होगा। हाँ, टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, और मेरे ये बताए गए प्रयोग अगर आपको लगते हैं, आपको फ़ायदा दे रहे हैं और आपको फ़ायदा हुआ तो अपने साथियों को अवश्य ही बताइए। बेल आइकॉन भी दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि एक रोगी को आरोग्य दान देना सहस्त्र दान के बराबर है। जय भारत, जय भारती।